इस कार्यक्रम में बहुत ही खास मेहमान देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे साथ मौजूद। सर बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पे। शुक्रिया आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सर चीज यही है कि जो हमने छात्रों के अंदर रोष देखा है, वो सड़क पे उतरे हैं, उनको लगता है कि उनके हिस्से का जो हक है वो उनका शायद चला गया है। ऐसे छात्र जो अपने आप में परेशान हैं और सड़क पे उतर आए हैं, क्या उनके लिए उनको फौरी तौर पे आप कहेंगे और किस प्रकार से रेलवे उनके तमाम ग्रीवांसेस कंसर्न्स को ध्यान रखते हुए आगे कदम उठाएगा? मैं अपने सभी छात्र मित्रों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं, उसको हम अति संवेदनशीलता के साथ हैंडल करेंगे। ऑलरेडी इसके लिए जो कमेटी बनी है, इस कमेटी ने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशंस रिसीव करना चालू कर दिया है। जितने आरआरबी के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स के कई ग्रुप्स के साथ आज भी मीटिंग्स की हैं। कई हजारों बच्चों ने आज रिप्रेजेंटेशन दिया अपना। तो मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप किसी की भी बातों में ना आए, कोई भी भ्रम में ना आए। कोई भी बात अगर कोई भी कह रहा है, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके साथ हूँ और किसी भी तरीके से हम इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे और अति संवेदनशीलता के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी उदारता के साथ इतनी सारी वैकेंसीज दी हैं, तो हम उसमें किस तरह से हमारे नौजवान साथियों को फायदा मिले, बेनिफिट मिले, वो हमारा कर्तव्य है, हम उसको निभाएंगे। जी सर, दूरदर्शन के माध्यम से देश पूरा आपको सुन रहा है और छात्र खासतौर से जिन्होंने इस परीक्षा में अप्लाई किया, तो उनके मन में भी इस प्रकार का सवाल है कि क्या अब जब एक कमेटी बन गई है, क्या एक कंप्लीट सोल्यूशन इस कमेटी के माध्यम से आ पाएगा, वो भी टाइम बाउंड मैनर में? उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुद्दे इसमें क्या है, हम थोड़ा सा अगर बारीकी से देखें, सबसे पहली बात आती है कि संख्या 1,25,00,000 के आसपास एप्लीकेंट्स। तो उसको इतने बड़े एग्जाम को सही तरीके से कराना, वो अपने आप में रेलवे के सभी कर्मचारियों ने मिलके, आरआरबीज ने, सबने मिलके, और छात्रों का भी धन्यवाद कि उन्होंने इसमें पूरा सहयोग दिया। जिस तरह से एकदम सुचारू तरीके से एग्जाम हुआ, कहीं पे कोई कंप्लेंट नहीं आई। नंबर ऑफ वैकेंसीज के अगेंस्ट कितने को शॉर्टलिस्ट करना है, वो एक पुरानी प्रथा है, वो हमेशा से नियम चला आ रहा है। 2015 से पहले 10 गुने होता था। 10 गुने होने से बहुत कम लोगों को चांस मिलती थी। मोदी जी ने आके 2015 में आने के बाद में इसको 15 गुना किया पहले, फिर 2019 में इसको 20 गुना किया। यानी अधिक से अधिक छात्रों को वैकेंसी के अगेंस्ट चांस मिले मेन एग्जाम देने का। तो ये अब इसमें मुद्दा क्या आया? मुद्दा ये आया कि 20 गुना वैकेंसी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो एग्जैक्टली 35,000 के अगेंस्ट 7 लाख बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब हर एक कैटेगरी में कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो लेवल 2 की कैटेगरी 5,663 के अगेंस्ट 1,13,000 20 गुना हुआ। लेवल 3 में 4,940 के अगेंस्ट 98,833 20 गुना हुआ। तो कैटेगरी वाइज भी एकदम करेक्ट है नियम के हिसाब से। अब इश्यू क्या है कि कई बच्चों ने एक से अधिक कैटेगरी में compete किया है जी, और उसमें शॉर्टलिस्ट भी हुए। तो शॉर्टलिस्ट होने के कारण ओवरऑल 7 लाख यहाँ नंबर आता है। लेकिन जो छात्रों का कहना है कि जो बच्चे एक से ज्यादा कैटेगरी में compete करके, उनको आप सिर्फ एक ही गिनिए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको समाधान किया जा सकता है। इसके लिए कोई सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई आग लगाने की जरूरत नहीं। रेलवे आपकी अपनी खुद की संपत्ति है। छात्रों से मेरा निवेदन है। सर आपने जो समाधान शब्द कहा, चिंता छात्रों को यही है कि वो समाधान क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को लग रहा है कि शायद उनके हिस्से का हक चला गया। तो क्या वो 20 गुना संख्या रहते हुए हर प्रकार के छात्र को उसको वाजिब हक मिल सके, इसको लेकर क्या समाधान हो सकता है? मिलता है कि इसका समाधान संभव है, और जिस संपर्क के साथ जो आज रिप्रेजेंटेशंस आए छात्रों के, उन छात्रों के रिप्रेजेंटेशन को देख के भी लग रहा है कि इसका समाधान संभव है। कमिटी बहुत ही सीनियर और एक्सपीरियंस्ड लोगों की है, जिन लोगों ने रिक्रूटमेंट में बहुत सारा एक अनुभव हासिल किया हुआ है। तो मेरा निवेदन है छात्रों से, मात्र 3 हफ्ते की बात है, 3 हफ्ते में आप सबके सब रिप्रेजेंटेशंस देंगे और 3 हफ्ते के तुरंत बाद इसका समाधान निकल जाएगा। मुझे विश्वास है कि इसका समाधान निकल जाएगा। जी। सर एक कंसर्न ये भी है कि साहब एक बच्चे का
एक से ज़्यादा जगह पे उसका नाम दर्ज है, जो 20% ज़्यादा या 20 गुना ज़्यादा आपने कहा कि जिन बच्चों को उस लिस्ट में एक तरीके से उनका नाम आया है। तो ये एक बच्चों को तर्क दिया जा रहा है, बच्चे तर्क इस बात को दे रहे हैं कि साहब ये उनके साथ अन्याय है क्योंकि एक व्यक्ति का नाम एक से ज़्यादा जगह है। तो ऐसे में वो अप्लाई या ज्वाइन तो एक ही जगह करेगा, लेकिन उसका नाम ज़्यादा होने से किसी और का हक मारा जा रहा है। ये एक क्या तकनीकी इशू है और इसका समाधान कैसे होगा? देखिए, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हम सबको समझने की है। पहली कि हम किसी भी परीक्षा में हमेशा मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। जी। पहला तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कहीं पे 10+2 क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, उसमें अगर एक कोई ग्रेजुएट बच्चा अगर अप्लाई करता है तो हम उसको रोक नहीं सकते, राइट? पहला ये। दूसरा, हम किसी भी छात्र को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से नहीं रोक सकते, क्योंकि ये सबका हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं जितनी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिले हर एक अपॉर्चुनिटी में मैं ट्राई करूं। ये सभी का एक रहता है, हम भी उसी प्रक्रिया से गुजरे हैं। हमने देखा है ये तकलीफ क्या होती है, ये दर्द क्या होता है, इसमें किस तरह से मानसिक तौर पे जो पेन होता है, जो टेंशन रहता है, जो एंग्जाइटी रहती है, वो मैं समझ सकता हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। तो क्या इसका एक तार्किक, लॉजिकल और लीगल सॉल्यूशन निकल सकता है? मेरा मानना है हाँ, निकल सकता है सॉल्यूशन। सर एक बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में ये तर्क दिया जा रहा है कि साहब 10वीं जो 12वीं पास बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया तो उसमें ग्रेजुएशन के बच्चे जब आएंगे तो वो बेहतर करेंगे और ऐसी स्थिति में उनका हक कहीं ना कहीं शायद चला जाएगा। ये बिल्कुल एक साधारण सी समझ पाने वाली, कही जा सकने वाली बात है। ये लगातार बड़ी संख्या में छात्र कह रहे हैं। ऐसे छात्रों को आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि आपका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ रहा है, आज ही आना चालू हो गया है। कमेटी ने ऑलरेडी फंक्शनिंग चालू कर दी है। कमेटी कल बनी, आज से फंक्शनिंग चालू कर चुकी है, कल से ही चालू कर दिया था फंक्शनिंग। आरआरबी सभी छात्रों के साथ मिलना चालू कर दिया ऑलरेडी। रिप्रेजेंटेशंस कितने सारे